ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारा पिछले कुछ वीडियोस आदि शंकराचार्य की रचित जागृत से है, जागृत पंचकम से था। आज एक थोड़ा सा उसको ब्रेक देना है। एक बाकी है। कल 15 तारीख को श्री श्री माँ शारदा देवी का आविर्भाव उत्सव है, तो उस सिलसिले में उस पर्पस के लिए आज जागृत पंचकों को ब्रेक देकर माँ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। माँ के बारे में सब आप लोग पढ़े सुने हैं, कई बार यहाँ भी हम लोग भी माता जी की जयंती पर वीडियोस भी दिए हैं, तो लेकिन थोड़ा सा कल को ध्यान में रखते हुए माँ के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। माँ का जीवन एक महान जीवन है, पहले भी हम लोग चर्चा किए होंगे जरूर, कि हम अगर रामकृष्ण देव का जीवन, माँ का जीवन और स्वामी जी के जीवन को चर्चा करें, देखेंगे रामकृष्ण देव की और स्वामी जी के जीवन में कुछ स्पेशलिटी दिखाई दे रही है, विशेष भाव उनका है जो रिपीटेडली हमको दिखाई पड़ता है। वो चीज़ ऐश्वर्य की बातें बिल्कुल है। ठाकुर का जैसे हमेशा मुहुर्मुहु समाधि है, त्याग के पराकाष्ठा की पराकाष्ठा, और विशेष करके बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लेते थे अपने पास, जो दीक्षा देना या शिष्य बनाना बहुत कम चुन चुन के लेते थे। और वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे, जैसे माँ ने कहा था ठाकुर थे वैराग्य। और समाधि देखेंगे हमेशा, जब भी देखो बातें, छोटी छोटी बातों में उनको ऐसा होता था कि समाधि हो जाती थी। भाव राज्य में ज़्यादातर रहते थे वो। लेकिन माँ के जीवन में ये तो ठाकुर का हो गया। स्वामी जी के जीवन में देखेंगे विराट स्वरूप उनका, तो अमेरिका लंदन जाके वहाँ से विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं और सारे दुनिया को अपने ज्ञान के द्वारा झकझोर के रख दिया था उन्होंने। भारतवर्ष में आके भी उन्होंने जो उनका जो भारत का प्रेम, राष्ट्र प्रेम, उसमें सारे राष्ट्र को उद्वेलित करके रख दिया था उन्होंने। और विशेष करके उनकी जो शिष्या भगिनी निवेदिता, उनने भी स्वामी जी के ठीक शी वॉक्ड ऑन हिज फुटस्टेप्स, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया युवाओं को, विशेष करके आओ आगे चलो, संग्राम आगे बढ़ो। तो ये सब स्वामी जी के देखते हैं। और स्वामी जी खुद ही बोलते थे, मेरे को इतनी शक्ति है, गिरीश चंद्र घोष को बोला था कि मैं मेरे इस पूरा पृथ्वी को उठा के मैं समुद्र में फेंक सकता हूँ, इतनी शक्ति है। तो माँ के जीवन में हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, बहुत खासियत कुछ माँ के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। अत्यंत शांत जीवन भर उन्होंने शांति से बिताया है। लेकिन एक मातृत्व की जो अवधारणा, जो मातृत्व को प्रतिष्ठा करने की जो ठाकुर रख गए थे, उनको माँ ने बोला था खुद ही कि इस बार श्री राम के ठाकुर हमें उनका जो मातृत्व भाव ठाकुर का था उसको प्रतिष्ठा करने के लिए, मातृभाव को प्रतिष्ठित करने के लिए मुझे छोड़ के गए हैं। तो मातृभाव जो है, स्त्री का जो रूप है, विशेष करके माँ के जीवन में हम लोग 3 मुख्य भाव देखेंगे उनका। एक तो गुरु का भाव, एक देवी का भाव और एक मातृभाव। गुरु का भाव में सबसे वंडरफुल एक्सेलेंट गुरु, उन्होंने जीवन में बहुत लोगों को उतारा है,
गुरु का जो कर्तव्य होता है शिष्य को आध्यात्मिक उत्थान में मदद कर हेल्प करना, और होते उनको जितना ऊपर हो सकते उसको उठा के रखने का है शिष्य के। और अपने मन में जो पापी तापी जो लोग होते थे उनके मन में जो भावनाएं रहती थी, उनकी हीन भावना उनके मन में घर कर जाती थी, उसको भी निकाल फेंकने का है उनका काम था गुरु का। और गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं कुछ इट्स म्यूचुअल गिव एंड टेक, गुरु जो है शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हैं उनको आध्यात्मिक राज्य में आगे बढ़ाने के लिए उस मंत्र के सहारे में, और नेचुरली उनको जो पावर जो शक्ति उनको दान करते हैं, और बदले में क्या मिलता है उनको, उस शिष्य का कर्मफल। सभी शिष्य तो बहुत पवित्र तो नहीं होते थे, कुछ कुछ बहुत जहर भी आते थे उनके पास, और ये सभी के भावना को, सभी को उनके जो हीनमन्यता उनके अंदर जो रहता था उसको दूर करने के लिए माँ चाहती थी, माँ शारदा, कि उनकी ये भावनाएं समाप्त हो जाए, अपने अंदर से बोझ हल्का हो जाए। इसीलिए वो खुशी खुशी राजी राजी वो उन लोगों के पाप ताप को अपने ऊपर ले लेती थी। और यहाँ तक देखिए मातृत्व की पराकाष्ठा कि जब भक्त थोड़ा अचरज में रहता था कुछ, तो माँ उनसे बुलवाती थी कि तुम बोलो कि माँ आज से मैं मेरा सब कर्मफल बुराइयाँ जो कुछ मेरे अंदर पाप ताप आपको दे देता हूँ। ऐसा कौन गुरु हो सकते हैं कि बोल बोल के वहाँ से शिष्य से अपना पाप ताप ऊपर पढ़ लें, वो जानते हुए कि उसमें हमको घटाई माने हानि है। आगे चल के बहुत बीमारियां भी माँ को घेर ली थी अंतकाल में। तो उसके माँ ने बोला भी था कि ये मेरा ये सब पाप ताप अनेक लोगों से लेने के कारण ऐसा हुआ है, और ये हम इसीलिए भी आए हैं क्योंकि अगर मेरा शिष्य को अगर कल्याण कराना है तो हमको उनसे लेना है ये सब चीज़ें, ताकि वो कम से कम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त हो। माँ तो थी ही चरम साधिका, परम साधिका, तो बहुत हाई अत्यंत उच्च भाव में माँ प्रतिष्ठित थी, यदि भी बाहर दिखने को भी देती नहीं थी माँ। ये एक माँ का गुरु भाव है, माँ का एक देवी भाव भी है, बहुत कम समय में उजागर हुई है वो। ये भावना जो उजागर हुआ है बहुत समय में नहीं हुआ है। हम उस देख सकते हैं, हम याद करें हम लोग उस तेलो भेलो के मैदान में अंधकार समय रात्रि हो क्या आगमन है, और उस माँ अकेली पड़ गई है, उनके साथी सब बाहर आगे चले गए हैं। तेलो भेलो मैदान के विराट मैदान है, विशाल मैदान, और उस डकैती होती है वहाँ, डाका डलता, डकैत लोग रहते थे, डेकॉइट्स। तो माँ अकेली पड़ गई, अंधकार हो रहा है तो क्या करेगी, देखती हो वो आ रहा है, वो डाकू एक आ रहा है, विराट विशाल चेहरा और दाढ़ी मूछे सब है, भयंकर चेहरा है। आके गंभीर से होते, कौन है यहाँ, इस रास्ते में क्यों आए हैं, ऐसा करके जो पूछते हैं। तो जब पास में आते हैं वो माँ के देखते हैं, वो कौन, वागदी जो डाकू जो है, पूछते हो तुम कौन हो। देखिए कितनी सरलता से सहजता से माँ उत्तर, देखिए बाबा हम तुम्हारे, मैं शारदा, मैं तुम्हारी कन्या हूँ शारदा। जा रहा, फिर पूछते हो यहाँ क्यों आए हो, ना तुम्हारे मेरे साथ और भी लोग थे, चले गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, मैं अकेली रह गई हूँ यहाँ अंधकार रात में, और अच्छा हुआ बाबा आप मेरे को मिल गए, नहीं तो बड़ा कष्ट होता मेरे को। और ठीक पास पीछे पीछे माँ उनकी बागदी की वाइफ पत्नी भी आ रही थी, वो भी आके देखिए उनको, तो उनको ही बोला कि माँ तुम सब मिल गए दोनों, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है अभी, कि नहीं तो पता नहीं कहाँ जाती क्या होते। और उन्होंने भी ठीक ऐसे ही उन्होंने लेके खूब प्यार से रात को उन्होंने सुलाया, खाना पीना खिलाया, जो कुछ मिला, और सुबह सुबह उनको छोड़ने काफ़ी दूर तक जाके छोड़ के आए हैं। और रास्ते में वो फली वगैरह, मटर फली और जो मूंग की फली रहती है उसको फली तोड़ तोड़ के उनके हाथ में दिए थे कि रास्ते में खाते खाते जाना। पूछा कि प्रवर्तिकालय माँ को, माँ ने उसको पूछा था तुमने मेरे को क्या देखा ऐसा, मुझ में इतना स्नेह इतना प्यार क्यों तुमने किया है। तो बोलते हैं कि हमने आप में तुम्हें काली देखकर, माँ काली,
वो तो काली के साधक है, बागदेवी तो काली के साधक है, उसमें है काली मंदिर भी है। तो काली के साधक है, हमने काली माँ काली को तुम्हारे तरफ देखा। तो ऐसे ये, और हरीश की अगर बात याद करें हम लोग, हरीश उन्मत्त हो गया था, आके जयराम बाटी में आया हुआ था और उसको अवस्था खूब उन्मत्त अवस्था थी। उन्होंने माँ के पीछे पीछे भागे एक बार। वो जो पुआल था जहाँ बैल उसको करते हैं, बैल के द्वारा वो धान को ये करा जाता है, निकाला जाता है, वहाँ माँ दौड़ती है, उसके पीछे भी हरीश दौड़ रहा है। लेकिन माँ को फिर माँ खुद ही बोलती है, अब मेरे को जागृत है, देवी रूप जागृत हो गया मेरे को, मैं अपने रूप में आ गई। माँ बोलते अपने रूप में आ गई और उनको पटक के उसके सीने पर चढ़ के उसका जीव लेके मैं पकड़ा। तो उसको ऐसा, तो ये माँ ऐसे बोलती है, तो इसका देवी भाव है माँ का। माँ तो देवी थे, खुद ही स्वयं देवी थी उन्होंने, लेकिन ये रूप उन्होंने प्रदर्शित ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम समय में किया है। ऐसा और कुछ घटनाएं हम देखते हैं ये माँ का देवी रूप। लेकिन माँ का जो मुख्य जिसका हमको चर्चा का विषय है वो है माँ का मातृ रूप, जिसको स्थापना करने के लिए आई थी माँ। मातृ रूप क्या है? एक संतानों के परवरिश पालन जैसे होता है, बाय केयरिंग, बाय शेयरिंग, उनका सब कुछ अपने ऊपर भार अपने ऊपर लेना। जैसे कि छोटा सा बालक होता है ना, जन्म के बाद बालक का सारा भार माँ के ऊपर रहता है। बालक तो जानते हैं, तो अबोध है वो तो उनका खाना पीना से लेके उनका सारे सोच सफाई करने का है। जब तक कि बड़ा होश संभालता नहीं हो तब तक सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर है। पिताजी मदद जरूर करते हैं, घर वाले मदद करते हैं कभी कभी, लेकिन उसका जो मुख्य जो है वो माँ होती है। बिना मदर की, बिना माँ के कोई बच्चा नहीं रह सकता है। तो ये रूप जो है, माँ कहती थी ना, कितने भी मेरा संतान अगर पापी तापी भी हो, अगर कोई धूली धूसरित है, कोई कीचड़ में सने हुए कोई आया है, पानी में गिर गया है, तो उस वहाँ क्या होता है कि माँ बोलती है कि मेरे बेटे अगर ऐसा धूली धूसरित हुए हैं, उनको झाड़ पोंछ कर साफ करना तो मेरा ही काम है ना, तो मुझे ही तो करना पड़ेगा, मैं किसके ऊपर उसको छोड़ूं। तो ये माँ का है। जैसे एक रियल मदर उसके छोटे बच्चे को उसको नहलाती है, धुलाती है, सब कुछ कराती है, खिलाती पिलाती है, ठीक उसी तरह का हमारी माँ भी उसी तरह का सभी को केयर लिया करती थी। अभी जो मैंने पहले बोला गुरु भाव के समय में कि जो पाप ताप को दूर करने का है, उसका मन का बोझ को हल्का करने का है, पाप का जो बोझ अंदर है उसको हल्का करना, माँ कितनी मदद की है, कितने लोगों को मदद की है, कुछ को ठिकाना नहीं है। राजा महाराज, राखाल महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, शिवानंद जी महाराज, ये सब ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। इनफैक्ट ब्रह्मानंद जी महाराज दीक्षा देने के लिए बहुत डरते थे, क्योंकि क्या होगा, कैसे व्यक्ति आएगा, क्या असर हमारे पर उसका प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति का, इसलिए देना भी नहीं चाहते थे, माँ के पास भेज देते थे। और ऐसे कई केसेस हुआ है, भक्त आए हैं उनके पास दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने माँ के पास भेज दिया। माँ स्तब्ध, माँ परेशान तो नहीं होती थी कभी, लेकिन माँ ने एक बार बोली थी, मेरे लिए बेटे क्या क्या भेज देते हैं। तो ऐसा अनेक घटनाएं ऐसे हुई है, लेकिन फिर भी माँ ने कभी किसको मना नहीं किया, क्योंकि ठाकुर उनको कहते कि तुम यही रहना और लोग आएंगे तुम्हारे पास, खूब आएंगे लोग। तो कभी कभी जब कोई लोग नहीं आते थे, शिष्य नहीं आते थे कि उनके पास, माँ बोलती ठाकुर तुम आज का तो दिन गया, तो मैंने बोला था ना कि सब शिष्य आएंगे हमारे पास। तो इसी केस में इस तरह के एक बार जो 3 भक्त आए थे, बहुत जहरीला भक्त जो है, तो बहुत जीवन में प्राप्त किए हैं। ऐसे लोग जब माँ ने मना कर दिया पहले तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी, फिर देखा 3 दिन उनको रहने के लिए अलाउ किया, मिन्नत करने पर 3 दिन रहने के लिए, और फिर बोले कि दीक्षा होगी, और दीक्षा दिया उन्होंने। तो ये क्या है, और बाद में उधर कितना आनंद हो कि वो तीन व्यक्ति जाके रिपोर्ट किया राजा महाराज को, शिवानंद जी और प्रेमानंद जी को। तो प्रेमानंद जी स्तब्ध हो गए सुनकर, कृपा माँ तुम्हारा कृपा, हाथ उठा के बोलते कृपा कृपा तुम्हारा माँ, जिस जहर को हम लोग छू भी नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते थे, तुमने उसको कितना आनंद से हजम कर लिया उसको। तो ये भावनाएं जो है, माँ का जो रूप है, मातृ रूप, और ये केवल भक्तों के लिए नहीं, तो भक्तजननी थी, संघजननी भी तो थी। और ठाकुर ने बोला था माँ को, तुम जाके वहाँ रहना और लोग बहुत आएंगे, कलकत्ता के लोग
किलबिल कर रहे हैं तुम्हारे बिना, मैंने दुख कष्ट में किलबिल कर रहे हैं कीड़े मकोड़े की भांति, उनको रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए माँ ठाकुर के अवर्तमान में देहावसान के बाद, महासमाधि के बाद 33 साल थी माँ तब, लेकिन और 34 साल 67 ईयर्स तक माँ रही है। किसके लिए? ये भक्त जननी, जगत जननी, संघ जननी बनकर रही है। लेकिन कितनी विनम्रता उनका है। वहाँ रहती थी, लोग वहाँ जाने समझ नहीं पाते थे, बाहर से बहुत लोग आते थे जगत जननी करके, संग ये करके उनके मिलने के लिए, उनका प्रणाम करते आके घर के वहाँ के लोग कोई समझ नहीं पाए उनको। उनके घर वाले कहते हैं ना, दीप के तल अंधेरा होता है ना, दीप के नीचे, तो इस तरह का वहाँ इतने हज़ारों लोगों को उन्होंने तारण किया, उन्होंने तारा, लेकिन उनके घर के लोग कोई भी उनको समझ भी नहीं पाए। वही लालच, पैसे के लालच में लोग रह गए हैं। तो ऐसे माँ का स्वरूप ये है। समय की तो कमी है, लेकिन शांत भाव, पवित्रता का भाव, अनंत रूप माँ का है। एक एक भाव चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम लोग माँ को पवित्रता स्वरूपिणी बोलते हैं ना। वो स्वामी अभिदानंद जी का लिखा हुआ जो भजन है, पवित्रता स्वरूपिणी तस्यै कुर्मः नमः, वो सी वॉज प्योरिटी हरसेल्फ। माँ में पवित्रता थी नहीं, ऐसा नहीं है। माँ पवित्र ही थी, पवित्रता स्वरूपिणी बोलते हैं कि वो सी वॉज प्योरिटी हरसेल्फ। कभी अपवित्रता स्पर्श भी नहीं कर गई उनको कभी भी। फिर भी वो माँ भगवान को बोलती थी प्रार्थना कि प्रभु चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसा कलंक ना है। और उनकी पवित्रता की दुहाई ठाकुर ने भी दिया था कि शारदा अगर ऐसा पवित्र नहीं होती, कौन जानता है मेरा ब्रह्मचर्य का ये ब्रह्मचर्य भंग हो जाता। तो ऐसा नहीं होना था, ठाकुर को भी ऐसा ठाकुर से नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे श्रेय जो है उनका पवित्रता का, उनका जो अखंड ब्रह्मचर्य का जो श्रेय माँ को देते हैं। तो ऐसे कहानियाँ माँ के बारे में बहुत है। कैसे उन्होंने भक्तों की रक्षा की है, कैसे भक्तों के पालन की है, कितना स्नेह प्रेम उन्होंने दिया है। हम खाली एक ही घटना का उल्लेख करेंगे, गिरीश घोष की कोई घटना। कितने महापापी थे, लेकिन माँ का संस्पर्श में 6 महीने एक बार उन्होंने जयरा माटी में रहे हैं। उनका सबसे जीवन का आनंदमय जीवन दिन थे वो, जब जयरा माटी में थे वो। ठीक जस्ट लाइक ए चाइल्ड। माँ कितना केयर करती थी गिरीश घोष की। ये भावनाएं। और एक अंतिम बात कह दूँ। अंतिम बात तो क्या, बात तो बहुत है, अंतिम तो क्या है। माँ की ये सिस्टर निवेदिता माँ को बोलती थी कि शी इज मॉडर्न ऑल्सो एंड एंशिएंट ऑल्सो। बहुत प्राचीन प्रथाएं, पुरातन प्रथाएं जो उनके अंदर थी, और आधुनिक जगत के जो बातें हैं वो भी उनका थी। तो सिस्टर निवेदिता पूछती थी whether she is the last of the older generation or the beginning of the new generation। वो एक बीच में खड़ी थी। यहाँ इधर प्राचीन सभ्यता, हमारे पुरातन सभ्यता संस्कृति, और इधर मॉडर्न सभ्यता, आधुनिक और पुराने के बीच में एक जगह माँ खड़ी थी। दोनों उनके जीवन में पाएंगे, पुराने संस्कार भी पाएंगे और आगे मॉडर्न संस्कार जो है, जो विशेषकर हमको देखने मिला उनके ठाकुर के वर्तमान में। माँ जब गुरु भाव जो ग्रहण की है उन्होंने, उसके बाद से जो है ये आधुनिक भाव जो है, कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने ग्रहण किया। तत्कालीन बंगाल की विधवा ब्राह्मणी निवेदिता को और सारा बुल को और जोसेफाइन मैक्लियोड को, तीनों जो आए हैं, कैसे उनको ग्रहण किया, अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। एवं उनके साथ केवल उतरा ही नहीं, उनके साथ उन्होंने भोजन भी किया, नाश्ता भी किया। स्वामी जी देख के स्तब्ध हुए थे। माँ की कृपा के बारे में स्वामी जी कभी कल्पना नहीं की थी कि माँ, स्वामी जी के मन में ही था, अगर माँ ने इन तीनों को अगर एक्सेप्ट कर लिया, विशेष करके निवेदिता को, उनका रहना था भारत में, अगर उनको एक्सेप्ट ग्रहण कर लिया तो मैं समझूंगा कि सारा भारत ने उनको ग्रहण कर लिया है, और माँ ने ग्रहण किया था। तो ये सब भाव माँ के अनंत भाव है। आज मैं माँ को विराम दूंगा इतने में। जस्ट टू रिमेंबर हर, उनके स्मरण करने के लिए कल उनका पवित्र आविर्भाव दिवस है, जन्म दिवस है, तो उसको केवल याद करने के लिए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। 15 तारीख माँ शारदा के जन्म दिवस है। तो उनके स्मृति में उनको याद करते हुए ये छोटा सा आपके सामने मैंने भेंट रखा। मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ।
फिर कभी माँ के जीवन में चर्चा करेंगे। तो तब तक बने। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।